आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की दया के लिए जो आज की सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रदान किया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम 2 दिन से सीख रहे हैं मन्नत के बारे में। मन्नत क्या है और मन्नत को मानकर कैसे हमको पूरा करना है। और हम कल से सीख रहे हैं कि बाइबल में कौन कौन मन्नत को माना और कौन कौन मन्नत को मानकर पूरा किया। हमने कल सीखा हन्ना के बारे में। हन्ना परमेश्वर के सम्मुख मन्नत तो मानी कि परमेश्वर मुझे संतान देगा, उसको मैं जीवन भर के लिए परमेश्वर को दे दूंगी। और वाकई में परमेश्वर ने जब उस हन्ना स्त्री को जब संतान दिया, परमेश्वर जीवन भर उसको हन्ना जीवन भर के लिए उसको परमेश्वर के सामने अर्थात परमेश्वर के मंदिर में उसको अर्पण कर दी। और वह आगे चलकर जब अपने संतान को जो हन्ना ने जो मन्नत मानी थी और परमेश्वर की ओर से मिला गया उस संतान शमूएल बालक को जब हन्ना परमेश्वर के मंदिर में दे दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे चलकर 5 गुना प्रतिफल हन्ना को मिला है। अर्थात 5 संतान परमेश्वर ने उसको दिया है, 3 बेटा और 2 बेटी। हम परमेश्वर के लिए कुछ मन्नत को मानते हैं और हम यदि उसको पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमें भी हन्ना के समान प्रतिफल देगा। इसलिए हमको विश्वास योग्यता के साथ अपने मन्नत को पूरा करने की आवश्यकता है। आज हम याकूब की मन्नत के बारे में सीखेंगे। मेरे साथ में पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 20, 21 और 22 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। 22 पद, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करें। प्रियो, आज की सुबह के समय हम हन्ना के बारे में कल सीखा, वैसे ही आज की सुबह हम याकूब के बारे में सीखेंगे। याकूब जो इसहाक का बेटा है। एक समय था याकूब अपने घर से अपने मामा के घर में जा रहे। याकूब अभी एक यात्रा कर रहे, एक यात्रा में है। और उस यात्रा के दौरान जब याकूब बेसरबा से निकलकर जब हरान के जंगल में जब पहुंचा, रात हो गया, याकूब वहीं सो गया। उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया कि स्वर्ग से एक सीढ़िया है, उसमें परमेश्वर के स्वर्ग दूत लोग उतर रहे और चढ़ रहे हैं। और उसमें स्वयं याकूब को परमेश्वर ने बातचीत किया कि जिस स्थान पर तू है उसके चारों ओर को देख, वह भूमि मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। और उसके बाद जब याकूब नींद से उठा, तब याकूब को समझ आ गया जिस स्थान पर मैं लेटा हुआ था वह स्थान परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, अर्थात वह स्थान परमेश्वर का भवन का स्थान है। याकूब जिस पत्थर को तकिया लिया हुआ था उसी पत्थर पर याकूब उस तेल को उंडेल दिया और उसके बाद याकूब उस स्थान का नाम बेतेल रखा। बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का भवन। और उसके बाद याकूब ने परमेश्वर के सम्मुख मन्नत को माना। क्या मन्नत है याकूब को? हमने पढ़ा, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरी यात्रा में रक्षा करे, और पहला मुझे खाने को रोटी, दूसरा मुझे पहनने को कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊंगा, तो परमेश्वर मेरा यहोवा ठहरेगा, यहोवा परमेश्वर मेरा ठहरेगा। और आगे बोलता है, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है वह परमेश्वर का भवन ठहरेगा। अभी याकूब अपने मामा के घर जा रहे और वहां से याकूब को वापस आना है अपने पिता के घर में। और याकूब स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर यदि मार्ग में आप मेरी रक्षा करेंगे, मुझे खाने को रोटी और पहनने को वस्त्र देंगे, तब आप ही मेरा परमेश्वर ठहरेंगे, और जिस स्थान पर मैंने पत्थर को रख दिया है वह स्थान आपका भवन ठहरेगा। और आगे याकूब कहता है, परमेश्वर
मैं वापस अपने पिता के घर में जब आ जाऊंगा तो जो कुछ आपने मुझे दिया है और देंगे उसका मैं 10वां अंश आपको अवश्य दूंगा। अब याकूब परमेश्वर के सम्मुख मन्नत मांग रहा है कि परमेश्वर यात्रा में यदि याकूब के संग रहेगा तो याकूब यदि पिता के घर में वापस आ जाएगा तो परमेश्वर को 10वां अंश अवश्य देगा। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर को 10वां अंश देते हैं कि नहीं देते? हमको अपने कमाई में का 10वां अंश परमेश्वर को देना है। ये बाइबल का वचन सिखाता है। कई लोग कमाते तो हैं लेकिन परमेश्वर को 10वां अंश नहीं देते, और कई लोग 10वां अंश देते हैं, वे सारे अपने कमाई के 10वां अंश नहीं देते, कुछ ही पैसे का 10वां अंश देते हैं। ये भी आपका 10वां अंश सही नहीं है। 10वां अंश आपको देना है तो मान के चलिए आपने सप्ताह में 1000 कमाया, उसमें का 100 रुपये 10वां अंश है, ना कि उसमें का 50 रुपया। आज कई लोग हैं जो महीने में 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख पाते हैं, लेकिन बराबर वे लोग परमेश्वर को 10वां अंश नहीं देते, उसमें का कुछ पैसा को 10वां अंश के रूप में देते हैं। वे 10वां अंश नहीं है और उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीर्वाद नहीं देगा। बाइबल के वचन के अनुसार अपनी कमाई में का 10वां भाग को परमेश्वर को देना, यह है 10वां अंश। याकूब ने स्वयं कहा, परमेश्वर यात्रा में मेरी संग रहेगा तो मैं 10वां अंश अवश्य मैं परमेश्वर को दूंगा, और आगे चलकर याकूब स्वयं 10वां अंश परमेश्वर को दिया है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज की सुबह के समय आपसे कहना चाहता हूं, याकूब के मन्नत से आपने क्या सीखा? याकूब ने कहा, परमेश्वर यात्रा में मेरी संग रहेगा, मुझे रोटी देगा, पानी देगा और मुझे वस्त्र देगा, वापस मैं अपने पिता के घर में आ जाऊंगा तो परमेश्वर को मैं 10वां अंश अवश्य दूंगा। कई लोग हैं जो 10वां अंश नहीं देते, उन सबों से परमेश्वर का वचन आज की सुबह कहना चाहता है, मेरे भाई और बहन, आप परमेश्वर को 10वां अंश देना शुरू कर दें। हो सकता है आप कर्जाओं में होंगे, हो सकता है आप समस्याओं में होंगे, हो सकता है आप नाना प्रकार की परेशानियों में होंगे, हो सकता है आप परीक्षाओं का सामना करते होंगे। आप यदि परमेश्वर के मंदिर में भेंट देना शुरू कर देंगे, 10वां अंश देना शुरू कर देंगे, मेरा परमेश्वर आपके घर के श्राप को भी हटा देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है याकूब के समान हम भी परमेश्वर के सम्मुख मन्नत को मानने वाले बन जाए। परमेश्वर, मैं भी आपको जीवन भर 10वां अंश देने वाला बन जाऊं। याकूब, पिछले साल परमेश्वर हमको संभाला, हमारे यात्रा में परमेश्वर ने अगुवाई किया, खाने को रोटी, पीने को पानी और पहनने को परमेश्वर ने वस्त्र दिया। तो क्या आपने परमेश्वर को दिया? नहीं दिया तो इस साल परमेश्वर चाहता है कि साल भर परमेश्वर को 10वां अंश देने वाले बन जाए। साल भर नहीं, जब तक हमारा जीवन इस पृथ्वी पर है तब तक हम अपनी कमाई में का 10वां अंश परमेश्वर को देने वाले बन जाए। याकूब ने ऐसा ही किया। याकूब परमेश्वर के सम्मुख 10वां अंश देने के लिए मन्नत को माना है। आपकी मन्नत क्या है आज की सुबह? याकूब मन्नत को माना और मन्नत को मानकर पूरा भी किया है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम भी प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसका 12 पद, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसका 13 पद को, उसने उसी दिन रात वही बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट कर निकाला। और आगे चलकर और भी आप यदि बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि याकूब ने कैसा परमेश्वर को 10वां अंश दिया है। याकूब के समान मेरे भाई बहन हम भी परमेश्वर को जो मन्नत को माना है उस मन्नत को मानने में हम भी विश्वास योग्य बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से स्वामी आपके पास में आते हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, हम सब स्वामी जो मन्नत मानते हैं प्रभु जी, उस मन्नत को मानकर पूरा करने में हमारी सहायता कर। आज के दिन भर संभाल स्वामी, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।